ओम शांति। आज 6 मार्च 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 22 फरवरी 1990 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। यह मुरली विशेष शिव जयंती के अवसर पर चलाई है। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल में उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिर्बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। ये 3 बिंदी बाबा कहे सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। संपूर्ण ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है। कौन सी 3 बातें? परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन मना रहे हो ना? पूछते बाबा, बिंदु बन मना रहे हो ना? सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है। कौन सी 2 बातों का है? एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने उस बात को जोड़ा कि प्रकृति का खेल भी 2 चीजों से है, एक बिंदु एक लाइट। इसीलिए बाबा को भी सिर्फ बिंदु नहीं कहते हैं लेकिन क्या कहते हैं? ज्योति बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योति बिंदु हो। न कि सिर्फ बिंदु हो, ज्योति बिंदु। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में इतनी सुंदर बात बाबा कहते हैं, आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट से ही तो चलते हैं सारे सुख के साधन। रचयिता स्वयं भी लाइट है लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। आत्मा की लाइट और परमात्मा की लाइट अविनाशी है लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं। यादगार दिवस को बाबा कहे विशेष निराकार रूप से मनाते हैं। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? दुनिया के अंदर तो लोग शिव जयंती का यादगार दिवस निराकार ज्योतिर्बिंदु शिवलिंग के साथ मनाते हैं। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं का मनाना भी विशेष है ना? कितना सुंदर रियलाइजेशन बाबा देते हैं। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान है जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में
बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हैं। वो तो चित्रों के साथ मनाते, लेकिन बाबा कहे आप कितने पावरफुल हो कि परमात्मा को भी नीचे आना पड़ता है जयंती मनाने के लिए। तो आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? कितना बाबा बच्चों का इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं, तो उमंग भर देते हैं। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? इसीलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। कैसे देते हैं? मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है। हर एक बच्चे ने अपने दिल में बाबा को बिठा दिया, प्रत्यक्ष कर लिया। तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक, मन के मोहब्बत की मुबारक, दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ तीसरी मुबारक, विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहमदिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभकामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना, उत्साह के साथ कोई भी उत्सव को मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हैं। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। यही हमारी सेवा है कि सबको भी उत्साह में ले आना, बाबा का परिचय देकर। जब सेवा के प्लान बनाते तो यही उत्साह रहता है ना, कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाए। यही उत्साह रहता है। आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराए। ये उत्साह रहता है कि सभी आत्माओं को खुशी की झलक जीवन के अंदर अनुभव हो। अभी किसी भी आत्मा को देखते हैं, वो बाबा कहते कोई भी आत्मा को आप जब देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? यह प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, यह दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हो व देखते हो ये भी आत्मा है। शुभ भावना उठती है ना कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। यही शुभ भावना अंदर में उत्पन्न होती है। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना, इतनी गुह्य बात बाबा ने समझाई है, शुभ भावना की कमाल क्या करती है। तो बाबा कहे अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है कि ये आत्मा भी बाबा से वर्षा ले लेवे। तब ही आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। कितनी सूक्ष्म बात कही। आपके शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि बाबा कहे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है, ऐसी सृष्टि बना देता है। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसीलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है।
नया संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। दुनिया के अंदर सबसे न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं, ऐसा महसूस करते हैं। यहाँ जो भी है, जैसे हर कोई न्यारा प्यारा फरिश्ता है, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। वो आत्माएं भी उत्साह का अनुभव करती है। सेवा का अर्थ क्या हुआ? इसलिए बाबा पूछते हैं, सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है। चाहे स्थूल कर्म करते हैं, चाहे वाणी द्वारा, संकल्प द्वारा, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी। उत्साह जहां है वहां थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। कितने फायदे हैं उत्साह में रहने के। थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं होगा, माथा भारी नहीं होगा और दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसको थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए, लाइट करने के लिए मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। उत्सव माना ही हल्का हो जाना, मौज मनाना। खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है ना। उत्सव किसको कहता है? खाओ पियो और मौज करो, यह उत्सव है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहां मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, कितना रमणीक रीति से बाबा कहते हैं, यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भल रात को 11 बज जाते हैं, भल 11 बज जाते हैं, तो भी बैठे रहते हो। और क्लास में अगर 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना। युक्ति से बाबा ने कैसे बच्चों को कितना सुंदर रीति से कह दिया कि अगर रात को 11 बजे तक मनोरंजन चले तो सब बैठे रहेंगे, लेकिन अगर क्लास रात को 11 बजे तक चला तो आधा क्लास खाली हो जाता है। तो मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो। कितनी सुंदर बात है। उत्साह के साथ खुशी खुशी से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है? पूछते बाबा। वह सिर्फ मधुबन तक है, वहां जाने से फिर सर्कमस्टेंसेस दिखाई देंगे। उत्साह ऐसी चीज है, और उत्साह के फायदे सुनो। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो। वास्तव में बाबा कहे उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हैं, ये स्मृति जागृत करने आए हैं कि हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी न हो, मान लो ताकत भी न हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि यह नहीं हो सकता, लेकिन
उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। तो धन की कमी महसूस नहीं होगी, उत्साह भरना है बस। धन की कमी भी होगी तो कहां ना कहां से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह, दो चीज अगर है तो धूल को भी धन बना देता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। किसी और आत्मा की कमजोरी का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। ये बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। समझा? ये बाबा की गारंटी है सेवाधारियों को, ये वरदान है कि कोई भी चीज कमजोरी की प्रभाव वाली आपको प्रभावित नहीं कर सकती। समझा? बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी, वतन तक भी बाबा कहे ये खुशबू अच्छी आ रही थी। तो सदा कैसे रहना? उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना। उत्साह में रहते तो संस्कार मिलन की रास हो जाती। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, दूसरों के अंदर उमंग उत्साह भरो, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। अगर खुद में नहीं है लेकिन दूसरे में उत्साह भर दिया तो उनका उत्साह हमारे अंदर भी उत्साह भर देगा। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना। दादियां क्या करती थी? सब में उमंग उत्साह भर देती थी। दूसरों का उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। उदाहरण बाबा देते हैं, कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो, मानो आपके अंदर 14 आना उत्साह हो, तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे। और उसी समय संदेश आया कि कोयले के 35 वैगन आने थे, तो बाप दादा की मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय के बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले के वैगन्स पहुंच गए। फिर बाबा ने कहा, सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना, उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते। दुनिया के लोग भी देवताओं के चित्र के पास जाकर के उत्साह हिम्मत अपने में भरते हैं, फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योति बिंदु बन, ज्योति बिंदु बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे।
ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम सब बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है, बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। इतना सूक्ष्म कनेक्शन है हमारा बाबा के साथ जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है ये। नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता है। बाबा पूछते कम ज्यादा तो नहीं होता, कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। न पीछे हटने वाले हो, न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है? कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टेंस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं, रुक जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्का निश्चय बुद्धि है। बाबा के ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि है। दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है। हाँ, बाबा कहे मदद मिलने में कितना समय लगता है, तो किसी ने कहा सेकंड। तो बाबा कहे देखो फोटो निकल रहा है। बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल देता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। बाप और सेवा से कभी किनारा नहीं करना है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। नहीं भी लग रहा है तो भी बैठो, बाबा कहे ठीक हो जाएगा, क्योंकि माया ट्रायल करती है। माया क्या करती है? ट्रायल करती है। तो मुरली से पहले तो ध्यान हटाएगी, फिर योग से ध्यान हटाएगी, लगेगा नहीं तो सोचते हैं क्या करें, है ना। तो बाबा कहे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि माया ट्रायल करती है। ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाओ। माया क्या सोचती है? ये थोड़ा सा किनारा करे बाप से तो मैं आ जाऊं इसके पास। इसलिए कभी किनारा नहीं करना, न पढ़ाई को छोड़ना, न योग छोड़ना, न सेवा छोड़ना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। साथ में बाबा कहे नियमों को भी कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन न भी लगे, बाबा कहे अगर उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। ये किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं।
आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो, याद नहीं? बाबा कहते हैं आप लॉ मेकर्स हो, आपने नियम बनाए हैं, याद नहीं? अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो। हाँ, बाबा कहे आपका मन मानता है कि नहीं अमृत वेला उठना है, इसलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते हो, चलते हो, या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो? पूछते बाबा कि डायरेक्शन है, नियम बना हुआ इसलिए चलते हैं, या आप स्वयं अनुभव करते हो इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना, तो जो मन मानता है वह मन में नहीं बनाया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो, करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, ये नियम भी मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं, बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास है। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि बाप से प्यार में सभी फुल पास है। फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर 1 हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। सेवा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है, जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस न हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई, और सतगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना। यह तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो ये तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजय माला के मणके बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश है। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा? अच्छा, फिर विदाई के समय बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार, स्नेह भरे पत्र, स्थूल यादगार, स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। पदम गुना कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है। इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। बाबा कहे परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। आज का स्लोगन है परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.